मैं आपके आभार से शुरू करना चाहूँगा जो आपने मेरी वीडियो कॉन्शियसनेस हेल्थ और स्पेशली भगवद गीता को दिया है, जिसे यूट्यूब पे 30 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और हर रोज़ देखी जाती है। और ये मुमकिन नहीं था और नहीं है अगर आपका सहयोग निरंतर नहीं होता। आत्मज्ञान इसी श्रृंखला में मेरी अगली कोशिश है आपके साथ जिंदगी के गूढ़ रहस्यों को एक आसान शब्दों में साझा करने की। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। सूरज निकल गया, शंख बज गया, गांडे उठाओ वत्स, ये पृथ्वी पे तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारा युद्ध है, तुम्हारी अपनी मुक्ति के लिए। पर धीरे धीरे समझ आया कि ये जिंदगी एक सांप सीढ़ी के खेल जैसा है, जहां बुरे अनुभव, बुरे रिश्ते, बेरोजगारी, नुकसान, बीमारी, किसी अपने की मौत और कभी कभी अपने ही कर्म हमें एक सांप की तरह डस लेते हैं और फिर अपने जहर से हमारी जिंदगी में अंधकार, मायूसी और तन्हाई भर देते हैं। और इंसान उस तन्हाई में हाथ जोड़ के अपने घुटनों पे गिर जाता है और कई बार तो अपने खुद के प्राण तक लेने पे मजबूर हो जाता है। मैं भी अपने जीवन में ऐसे ही कुछ सांपों का शिकार हो गया और एक रात अपने घुटनों पे था, मुझे माफ कर दो या शायद मेरी जान ले लो, यही कुछ बुदबुदा रहा था। देर बाद रात में एक आवाज सुनी, जैसे कोई पूछ रहा हो, अगर माफ कर दिया तो क्या करोगे? ऐसे लगा जैसे मैं खुद से ही पूछ रहा हूं और आवाज मेरे दिल से आ रही हो। क्या करूंगा? कुछ भी करूंगा। डरोगे तो नहीं? क्यों डरूंगा? जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें दूसरों को बताना पड़ेगा, तो इसमें डरने की क्या बात है? देना ही तो है। कई बार देना भी गले पड़ सकता है। आवाज में एक मुस्कुराहट थी, जैसे भगवान कृष्ण के होठों पे। ये तो वक्त ही बताएगा। आवाज सख्त हो चुकी थी, जैसे मेरे मनोबल की परीक्षा ले रही हो। मैं तैयार हूं। यही बोलते हुए समर्पण में मेरी आंख बंद हो चुकी थी, जबड़े कस चुके हुए थे और बाजुओं पे मेरे रोए खड़े हो गए। कुछ बाद थक के मैं सो गया, पर अगले कुछ दिनों में मैंने अपने अंदर एक बदलाव को महसूस किया, अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा को और चेतना को। देख तो मैं पहले भी रहा था, लेकिन अब ठीक से देख पा रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था, अच्छे और बुरे में अंतर कर रहा था। ऐसा लग रहा था हर तरफ हर चीज ज्ञान बांट रही हो, अपने होने का मतलब समझा रही हो और मुझे अपने मतलब की तरफ इशारा कर रही हो। ये ज्ञान मेरी सोच को समय समय पर 7 स्तरों पे ले जाता और फिर उसके प्रकाश से मुझे नहलाता। ये अनुभव उत्तरी ध्रुव की सुनहरी रोशनियों से लंबा, विशाल, समुंदर से ज्यादा गहरा और अंतरिक्ष से ज्यादा रहस्यमय था। मैं ये भी जान पा रहा था कि पृथ्वी पे हमारा जीवन कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही बुद्धिमान स्वयं चलित प्रणाली है जो लाखों वर्षों से चल रही है। मैं ये भी जान पाया कि मैं पहला नहीं हूं जो इस चेतना का अनुभव कर रहा है और आखिरी भी नहीं। ये तो तब से चल रहा है जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। समय समय पे इस जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए और बुराई को खत्म करने के लिए मनुष्य की सोई हुई चेतना को परमात्मा ने हमेशा जगाया है, जिससे उस मनुष्य ने एक ध्रुव तारे की तरह ना सिर्फ उस वक्त के अंधकार को बल्कि भविष्य की परेशानियों का भी समाधान किया। विश्व भर में प्रसिद्ध कलाकार, नेता, खोजकर्ता, आविष्कारक, सबकी जिंदगी में एक बदलाव की कहानी है, जिससे उन्होंने उस दुनिया में बदलाव लाया और ये चलता रहेगा जब तक ये पृथ्वी है और सांस लेता हुआ एक भी मनुष्य। मैं जागृत था और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ रहा था।